सिर्फ 2 हफ्ते में दिल्ली में 500 से ज्यादा लड़कियां गायब। और ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है। सोचो जो अनरजिस्टर्ड आंकड़ा होगा, जो हमें पता भी नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, ये रियलिटी है दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी, वहां की अगर ये हालत है, जहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा सिस्टम है मैनेज करने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम पूरी तरह से फेल है? ये बहुत आम हो गया है कि कोई लड़की घर से स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, मार्केट के लिए, मूवी देखने के लिए निकली और मिसिंग हो गई। रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, पोस्टर छपते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, और फिर न जाने आवाज कहाँ खो जाती है। और फिर पता चलता है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा सेक्स स्कैंडल चलाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराने के लिए, विदेशों में बेचे जाने के लिए लड़कियों को किडनैप किया जाता है। तो आप सोच के देखो कि क्या आपकी और हमारी बहन बेटियां घरों में सेफ है? और घरों में तो चलो एक बारी को आप कह सकते हो कि आपकी बहन बेटियां घरों में सेफ है, जो कि घरों में भी नहीं है, क्योंकि क्राइम रेट इतना बढ़ गया है। आप सोच सकते हो कि 2 हफ्ते में इतनी ज्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स, और ये तो सिर्फ वो है डेटा जो लॉन्च किया गया है, जो डेटा ऑफिशियल है। अनऑफिशियल डेटा जिनके बारे में पता भी नहीं होगा। आप सोच सकते हो ये सब कितना आम हो गया है। और अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा तो एक दिन जो आवाज उठाने की कोशिश भी करोगे तो वो आवाज निकलेगी भी नहीं। ये ध्यान रखना। सरकार से क्वेश्चन ना करना, सरकार को अपना जमाई समझ लेना, नेताओं को अपना दामाद समझ लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये देखो ये आपका और हमारा हाल क्या कर रखा है इन लोगों ने। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर। और इनसे 4 क्वेश्चन पूछ लो तो ये जेल में डलवा सकते हैं, फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं, फेक एक्ट के तहत तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता को हिंदू, मुस्लिम और दलित, हिंदू, ब्राह्मण और पता नहीं क्या क्या करना है, बस इसी में लगे रहो और तुम्हें गवर्नमेंट गायब करवाने में लगी रहेगी। क्योंकि याद रखना, कोई भी क्राइम बिना किसी नेता के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। आपने और हमने बड़े होते होते बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने देखा है कि हमारे नेताओं का बहुत हाथ रहता है इन सब चीजों में। और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कभी भी किसी भी बिना नेता के सपोर्ट के नहीं हो सकता। दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे। और इसकी रियलिटी चेक ये है कि एक दिन ये न्यूज चलेगी, लोग स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा बहुत ट्विटर पे, ऑनलाइन स्टेटस पे और इन सभी चीजों पे हवाबाजी होगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर 4 दिन बाद ये वापस नॉर्मलाइज हो जाए। बस यहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी। और प्रॉब्लम हमें जब तक क्यों बड़ी नहीं लगती, जब तक वो हमारे दरवाजे पे नहीं आ जाती। हमें क्यों नहीं लगता कि उनमें से मिसिंग कोई हमारी फैमिली में भी, हमारी बेटी, भतीजी, बहन कोई भी हो सकती थी। ये बात सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं हो रही है दिल्ली में। ये तो सोचो कि वो डेटा है जो उस एरिया में मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वहां के लोग, वहां के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इसके वजह से उनके पास डेटा है। और अगर आपके एरिया में क्राइम की रिपोर्ट्स नहीं आती तो इसका मतलब है आपके यहाँ पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी पुलिस वाले आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम करते हैं। वो पब्लिक से पैसा ऐसे लेते हैं जैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे उनको सरकारी तनख्वाह मिलती नहीं है। चोर जेल के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन चोर संसद भवन में, विधानसभा में और पुलिस स्टेशन में बैठे हुए और सरकारी आवासों में बैठे हुए। कहने को आप अपने रिश्तेदारों को बोलोगे कि हम शहर में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली आती है, मेट्रो चलती है, एयरपोर्ट पास है और ना जाने क्या क्या।
लेकिन सोच के देखो, इतनी सीसीटीवी, इतना पेट्रोलिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग होने के बाद, इतनी एक्टिव पुलिस होने के बाद, अगर क्राइम हो रहा है तो ये क्राइम करने वाला एक्सपर्ट नहीं है। ये जिस क्राइम को कर रहे हैं और जिसके अगेंस्ट ये क्राइम हो रहा है, वो लोग गधे हैं जो इसके अगेंस्ट कभी कुछ बोलते नहीं है। और जिन सीसीटीवी के भरोसे तुम लोग बैठे हुए हो ना, ये सीसीटीवी, ये मोबाइल पेट्रोलिंग और न जाने क्या क्या, ये सिर्फ तभी तक काम करता है जब तक सिस्टम एक्टिव हो। कभी ट्राई करके देख लेना, कभी एक फेक रजिस्टर भी, कभी एक फेक एफआईआर कराने भी जाओगे ना किसी के रेप की, तो पुलिस वाले पैसे मांगेंगे तुमसे। ये सच्चाई है आजकल के पुलिस थानों की, और इनकी औकात नहीं है कि ये ईमानदारी से काम कर सके। सारे करप्ट नहीं होते, लेकिन जो एक दो बेचारे ईमानदार हैं वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तभी मिलेंगे, नहीं तो 100 में 2 से 3 बस। और ये जो आंकड़ा हमें मिला है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतने लोगों की जाने, क्योंकि ना मुझे पता है ना आपको पता है कि ये लोग कहाँ मिसिंग हुए, कहाँ गए आखिर। और अगर आपने सवाल पूछने शुरू नहीं किए तो ध्यान रखना, कल को हम और आप में से कोई भी हो सकता है उनकी जगह, और हमारे बारे में भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। कहते हैं कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो बैठकर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो आप अपने पड़ोसी को भी बचाइए और अपने आप को भी बचाइए, और क्वेश्चन पूछिए अपने सिस्टम से कि क्या कर रहे हो आप बैठ के। और अगर इतनी एक्टिवनेस दिखाने के बाद भी सिर्फ आपके पास डेटा है, क्रिमिनल नहीं है, जिसके अगेंस्ट वो क्राइम हुआ है उसको आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नेंस ऑल्सो। और एक बात ध्यान रखना, जिस समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन शुरू हुआ था, वो समाज बेटी पढ़ाओ और बेटी बचा के दिखाओ पे जाके खत्म होने जा रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। सबको, इन्फ्लुएंसर्स को अपने व्यूज चाहिए, पुलिस को सिर्फ छोटी वाहवाही चाहिए, नेताओं को सिर्फ हवाबाजी चाहिए, बस हो गया काम। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना काम ठीक ढंग से भी करे तो ऊपर जो बैठे हुए मूर्ख लोग हैं, जो चोर लोग बैठे हुए हैं, वो काम करने नहीं देंगे उनको, क्योंकि उनके घर से कोई लड़की गायब नहीं होती कभी। उनके लिए जस्ट एक आधार नंबर है जो कम हो जाता है लिस्ट से, डिलिस्ट हो जाता है, एक वोटर कम हो गया बस। तो जरूरत है हमें अवेयर होने की, जरूरत है हमें क्वेश्चन पूछने की, और जरूरत है हमें अपनी बहन बेटियों की, अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेंबर्स की खुद ध्यान रखने की। तो अगर दिल्ली के आप किसी भी कोने में, किसी सेंसिटिव इलाके में, या रात को अवॉइड करें अगर आप जाते हैं बाहर। अगर काम हो तभी जाएं, अगर काम नहीं है तो ना जाएं। कभी आप कैब करते हैं किसी एक कोने से दूसरे कोने तक, तो अपनी लोकेशन किसी फैमिली मेंबर को शेयर करें, स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ट्रेवल ना करें। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें समय समय पर बताई जाती हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो इन चीजों का ध्यान आप रखें, क्योंकि सरकार आपकी मदद करने कभी नहीं है। क्योंकि सरकार के जैसे कारनामे हैं, वो बेचारी खुद की मदद नहीं कर पा रही है अभी, तो आप लोगों की क्या मदद करेगी, हमारी क्या मदद करेगी। तो ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपना ध्यान खुद रखें।